हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, और हम लोग इस चैप्टर में राष्ट्रवाद के बारे में कैसे पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद का हम लोग के अंदर फीलिंग आया। उससे पहले हम लोग जो चैप्टर का शुरुआत जो फर्स्ट टाइम है एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है, सबसे पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state। यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस, जर्मनी, ये सब में क्या हुआ, सबसे पहले नेशन स्टेट बनना फॉर्म हुआ। वो पहले वहाँ क्या था, पहले वहाँ राजा रूल करता था, मोनार्की था, वहाँ उसको खत्म किया गया और नेशन स्टेट बनाया गया। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging। धीरे धीरे लोग वहाँ के समझने लगे आखिर वो लोग है क्या, उन सारे लोग में क्या चीज़ कॉमन है, कैसी वो लोग एक है, ये चीज़ वो लोग ढूंढना शुरू किए। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं, अगर कोई भाषा है, भाषा कनेक्ट करता है, जैसे हिंदी भाषा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों को कनेक्ट करता है। वहाँ भी वहाँ के भाषा सॉन्ग लाया गया, जैसे यहाँ का कहा जाए, जैसे यहाँ राष्ट्रगान, जनगण, यहाँ से हर एक समुदाय के लोग से कनेक्ट होते हैं, यहाँ के फ्लैग से कनेक्ट होते हैं। तो ये और हेल्प कर रहा था, नेशनलिज्म का भावना वहाँ सबके अंदर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। और रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ अ कम्युनिटी, या रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि एक राजा वो क्या किया कैप्चर करते जा रहा, उस तरीके से नहीं। यहाँ कहाँ तक सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग है, सेम तरीका का लोग है, सेम कल्चर का लोग है, सेम भाषा का लोग है, वहां तक उन लोग का बाउंड्री होता था और वो देश कहलाता था। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशन नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। ज्यादातर कंट्री में ये इंडिपेंडेंस पाने में, नेशनलिज्म का भावना आने में, या फिर यूँ कहे कि वहाँ जितना भी कॉलोनियल रूल वहाँ होता था उससे आज़ाद होने में बहुत सारा समय लग गया। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। हम लोग इस चैप्टर में यही इंडिया के बारे में जानेंगे, कैसे इंडिया के अंदर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर चेतना आया और नेशनलिज्म का भावना आया। थैंक यू।